वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग ADHD के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्रकार का जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, इसको भी लर्निंग डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो ये देखा गया है कि जो भी ADHD से ग्रसित होते हैं उसको जो है प्रॉब्लम्स किस में आती है, वो कहीं भी जो है अटेंशन नहीं रख पाएगा। ठीक है, वो अपने आप को किसी भी काम में जो है फोकस नहीं कर पाएगा। इसके बाद फिर जो है साथ में उसको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिव रहेगा, एक्सेस एक्टिव रहेगा। ठीक है, या तो फिर जो है किसी भी एक काम को कर रहा है तो फिर अचानक से वो किसी और काम करने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर फिर होता क्या है इसको। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ADHD जो है वो क्या है, एक प्रकार जो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसका बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सब भी जो है एक प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर था। ठीक है, जो कि मतलब कि ब्रेन में जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है वो ये सब जो है प्रॉब्लम्स आने लगती है। ADHD की भी जो है प्रॉब्लम्स आती है। इसके बाद फिर क्या था, ट्रबल इन पेइंग अटेंशन। ठीक है, नॉट एबल टू कीप फोकस। ठीक है, मतलब वह किसी भी काम में जो है अपने आप को जो है फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, वो उस काम को जो है अच्छे से अटेंटिवली वो नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद फिर है हाइपर एक्टिविटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मूवमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है मूवमेंट करता रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा। मतलब कि वो कहीं भी जो है एक जगह शांति से जो है वो बैठेगा नहीं, कभी इधर से उधर कभी होता रहेगा। इम्पल्सिव बिहेवियर, और साथ में क्या होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब होता है कि वो कोई भी काम को जो है बिना सोचे ही वो कर लेगा। ठीक है, मतलब उसमें तो पहले वो टाइम नहीं लगा पाता है। ठीक है, टाइम नहीं लगाता है, जो भी उसको अचानक से जो ध्यान में आया, दिमाग में आया, वो बिना कुछ सोचे समझे उस काम को कर देता है। ठीक है, उसके बारे में वो कभी सोचता नहीं है। और साथ साथ में ADHD के केस में ये देखा गया उसका जो है स्कूल परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही लो रहता है। इसके बाद फिर जो हम लोग इसके हिस्ट्री में देखते हैं तो 1798 में एक डॉक्टर थे। ठीक है, स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, सर एलेक्जेंडर किस्टन। ठीक है, तो ये जो है उस टाइम नोटिस करते हैं 1798 में कि ये जो है एक सिम्टम है। ठीक है, तो जिसमें कि बच्चा जो है किसी भी काम में जो है वो अटेंशन नहीं शो कर पा रहा है। ठीक है, वो मोस्टली जो है इस बात को जो है वो ध्यान देते हैं कि उनको जो है क्या लक्षण दिखता है कि वो कोई भी बच्चा जो है आसानी से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी भी काम पे जो है फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसको एक स्पेशल नाम दिए थे स्पेसिफिक, मेंटल रेस्टलेसनेस। ठीक है, मतलब कि वो मेंटली जो है वो रेस्ट नहीं करता, मतलब कि वो कभी भी जो है वो रेस्ट करता ही नहीं, मतलब कभी हमेशा जो है एक जगह से जो है दूसरी जगह। ठीक है, मतलब कि उसके दिमाग में जो है हमेशा जो कुछ ना कुछ जो है चलते रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर जैसे इसको और एक ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर अभी जैसे कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो अचानक से उसको जो कोई और काम ध्यान आता है तो फिर वो उसके करने लग जाता है। ठीक है, अगर वो कहीं क्लास में अगर बैठा है तो उसको अगर कोई टीचर जो उसको पढ़ा रहे हैं तो अचानक से वो जो है कहीं और जो है खो जाता है अचानक। ठीक है, मतलब वो अटेंशन शो नहीं कर पाता है, मतलब वो अपने आप को जो है फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है 1902 में जो सर जॉर्ज फ्रेडरिक स्टील, ठीक है, ये जो है ADHD को जो है डिस्क्राइब करते हैं, साथ साथ में जो उसके कॉजेस को भी वो बताते हैं। ठीक है, और उसमें फिर ये कॉजेस में ये बताते हैं कि यह जो है नेचर एंड नर्चर दोनों से कारण होता है। ठीक है, नेचर में जो कि हेरिडिटी का आ गया। ठीक है, और नर्चर जो कि इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब कि जो ADHD जो प्रॉब्लम्स है वो नेचर एंड नर्चर दोनों के कारण जो प्रभावित होता है, मतलब उसके कारण भी होता है, वो भी एक रीजन है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है ADHD के कंडीशन में ये देखा गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड का पॉपुलेशन में अगर किड्स की अगर बात करें, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के अप्रॉक्सीमेट 30 to 50%, ठीक है, जो किड्स को ADHD की प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है एडल्ट होने के बाद फिर जो है एडल्ट के जो है सर्वे में, तो एडल्ट में ये देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेट 5% लोगों को जो है वो ADHD की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद फिर अब हम लोग जो है इसके सिम्टम्स देखते हैं, क्या है साइन, क्या सिम्टम्स। ठीक है, इसमें मोस्टली जो है तीन प्रकार के हम लोग देखेंगे। पहला तो है इनअटेंटिव, मतलब वो जो है अटेंशन जो है नहीं रख पाता है। ठीक है, वो किसी भी काम को जो है वो करने में वो डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाता है। ठीक है, इसको जो है एक और जो है नाम दिया गया है ADD। ठीक है, अटेंशन डिफिसिट
डिसऑर्डर, ठीक है, वो जो है किसी काम को जो है वो अटेंटिवली वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये देखा गया कि इजीली डिस्ट्रैक्ट, मतलब बहुत आसानी से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, उसको अचानक से जो है कुछ और दिख गया तो वो उस काम को करने में लग गया, ठीक है। उसको फिर पुराने काम को जो है उसको ध्यान ही नहीं रहता कि आखिर क्या कर रहे थे। उसके बाद फिर क्या होता है, हैविंग ट्रबल इन फोकसिंग देयर अटेंशन, वो अपने आप को जो है फोकस नहीं कर पाता है। इसके बाद फिर कंसंट्रेटिंग, वो ना ही कंसंट्रेट कर पाता है, ठीक है, किसी भी एक चीज़ पे जो है वो केंद्रित नहीं रख पाता है, मतलब कि वो उस चीज़ को जो है ध्यान नहीं लगा पाता है। उसके एंड स्टेइंग ऑन टास्क, जिसका अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो किसी भी एक काम पे जो है वो फोकस्ड नहीं रहता है। किसी भी एक काम को जैसे आप उसको करने दिए तो फिर वो काम को जो है कर रहा है, अचानक से उसको कोई और काम ध्यान आ गया या तो फिर उसके दिमाग में कुछ और चलने लगा तो फिर वो उस काम को करने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर है दे मे नॉट लिसन वेल टू डायरेक्शंस, ठीक है, मतलब कि आप उसको जो कोई भी जो है आप इन्फॉर्मेशन दोगे, कोई भी कुछ भी आप उसको बता रहे हो, ठीक है, तो वो उसको भी जो है इजीली जो है वो नहीं ध्यान से जो है वो नहीं सुनता है, ठीक है। मे मिस इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, मतलब साथ साथ में क्या होगा, मतलब कि जो भी आप उसको जो है इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ डिटेल्स अगर उसको बताए हो, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा दिए हो कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी वो छोड़ देगा, ठीक है, उसको भी वो भूल जाता है। मे नॉट फिनिश व्हाट दे स्टार्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ काम को जो है वो फिनिश नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसको भी वो स्टार्ट किया जो काम को वो जो है पूरी तरह से उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। दे मे डे ड्रीम और डाउडल टू मच, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया कि वो जो है जो डे ड्रीम है, मतलब कि जैसे वो कुछ और काम कर रहा है, जैसे क्लास में ही जैसे वो पढ़ाई कर रहा है, अचानक से जो है उसका ध्यान जो है कहीं और चला गया, मतलब जो है दिन में ही वो सपने देखने वाला टाइप का, मतलब कि वो अचानक से उसका ध्यान जो है कहीं और है, ठीक है, उस कुछ और जो है सोचने लग गया, इस तरह से होता है। उसके बाद फिर दे मे सीम एब्सेंट माइंडेड और फॉरगेटफुल, ठीक है, मतलब उसमें ये भी देखा गया कि वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो किसी भी काम में जो है वो ध्यान नहीं लगाते हैं और फिर साथ साथ में जो है भूल भी जाते हैं, बहुत सारे काम को जो है भूल जाते हैं, ठीक है। इज लूज ट्रैक और ऑन देयर थिंग्स, ठीक है, मतलब वो अपने ट्रैक को जो है हमेशा छोड़ देते हैं, मतलब कि अगर कोई आप उसको काम दिए हो तो उस काम को नहीं करके जो है उसको छोड़ के जो है किसी और काम में वो लग जाते हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स हो गए इनअटेंटिव का, जो कि अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, मतलब जिसको अटेंशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होगा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हाइपर एक्टिव। तो हाइपर एक्टिव के केस में क्या होता है, फिजेटी, रेस्टलेस एंड इजिली बोर्ड, ठीक है, वो मतलब कि बहुत आसानी से जो है वो बोर हो जाएंगे, ठीक है, और ना ही जो है वो रेस्ट नहीं करते हैं, मतलब कि वो हमेशा जो है इधर से उधर जो है घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे हाइपर एक्टिव के केस में जो है ये देखा गया कि वो किसी भी काम को जो है प्रॉपर जो है वे में नहीं करते हैं, मतलब कि जैसे आप उनको अगर एक जगह जो है शांत से अगर बैठने के लिए भी अगर आप कहोगे तो भी वो नहीं करेगा, वो इधर से उधर जो है उछलता रहेगा, ठीक है, इधर से उधर जो कभी जो है कुछ और काम करने लगेगा, कभी जो है हाथ हिला रहा है, कभी पैर हिला रहा है, ठीक है, इस टाइप से जो है करता रहता है। इसके बाद फिर हैविंग ट्रबल इन सिटिंग स्टिल, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि जो है वो शांति से जो एक जगह बैठ नहीं पाता है, और स्टेइंग क्वाइट व्हेन नीडेड, मतलब जब उसको जो है प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन मतलब कि ये दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है कि हाँ आप जो है शांति से बैठिए या फिर जो है, तो वो जो है उसमें जो है बैठ नहीं पाता है, ठीक है। इसके बाद फिर है दे मे रश थ्रू थिंग्स एंड मेक केयरलेस मिस्टेक, ठीक है, और क्या करता है जैसे बहुत सारे सामान मतलब कुछ में कि वह जो है मिस्टेक्स करता जाता है, ठीक है, मतलब कि वो जो है उस चीज़ में जो है ध्यान नहीं देता है, इसके कारण जो गलतियाँ पे गलतियाँ करते जाता है। दे में क्लाइंब जंप और रफ हाउस बेन दे स्टूडेंट, मतलब जब उसको जो है वो काम नहीं करना चाहिए होता है, जैसे उछलने को या फिर जो इधर से उधर होने वाला, ठीक है, वो हमेशा जो है इधर से उधर मूवमेंट करता रहेगा, तो जहाँ पे उसको नहीं भी करना चाहिए वो भी वहाँ पे करते रहता है। दे में एक्ट इन वेज डेट डिसरप्ट अदर्स, ठीक है, मतलब कि वो जो है कभी कभी जो है ऐसे भी करता है जिसके कारण जो दूसरे लोग को जो है प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। मतलब हाइपर एक्टिविटी में जो है मेनली ये है कि वह जो है बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेस जो है एक्टिव रहता है, ठीक है, मतलब कि वो किसी भी काम को जो है शांति से बैठ के जो है नहीं करता है, मतलब कभी भी जो है वो इधर से उधर जो है घूमता रहता है, ठीक है। आप उसको जो है अगर शांति से अगर बैठने के लिए भी बोलोगे तब फिर वो नहीं बैठता है, ठीक है, तो हमेशा इधर से उधर घूमता रहेगा। इसके बाद फिर जो है हम लोग क्या देखते हैं, इम्पल्सिव, ठीक है, जो कि बिना सोचे समझे जो है कुछ भी जो करता है, ठीक है। इसमें जो है हाइपर एक्टिविटी वाले में एक और केस था कि जो कि वह जो है अपने काम मतलब कि अपने जो टर्न का जो है वेट नहीं करता है, ठीक है, मतलब कि अगर कहीं जो है उसको अगर लाइन में लगा दिया गया हो, ठीक है, कि 1 बाय 1 जो है
उस काम को जो है कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है वो जो है उस चीज़ का वो वेट नहीं करेगा अपने टर्न का, वो अचानक से जो है जाएगा आगे, वो उस काम को करना शुरू कर देगा। इसके बाद फिर जैसे क्लास में ही जैसे अगर आप जो है क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चे से, ठीक है, मान लीजिए कि अगर वहाँ कोई अगर ADHD का अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगा कि अगर वो क्वेश्चन आप उससे अगर नहीं भी पूछ रहे हो तब भी वो क्या करेगा, अगर उसको आता हो, ठीक है, तो वो जो है अपने आप उसको जो है टीचर एज ए टीचर जो आप जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, जब तक उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर उसको अगर वो क्वेश्चन का आंसर अगर आता होगा तब फिर वो क्या करेगा, वो अपने टर्न का जो है वेट कभी नहीं करेगा, वो जो है अचानक से उठेगा और जो है अपना वो आंसर देगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो हम लोग इम्पल्सिव में देखते हैं कि वो जो है बिना कुछ सोचे समझे जो है वो काम जो है बहुत ही जल्दी जो है वो कर देता है, ठीक है, मतलब वो रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचता है, या फिर जो भी अगर उसको काम करना होता है तो फिर उसके बारे में जैसा कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो ये सब ऐसा उसका कुछ भी जो है वो नहीं करता है। जैसे एक्ट टू क्विकली बिफोर थिंकिंग, मतलब बहुत ही जल्दी जो है वो एक्ट करता है उस काम के लिए, ठीक है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। दे ऑफन इंटरप्ट, माइट पुश और ग्रैब एंड फाइंड इट हार्ड टू वेट, ठीक है, मतलब वो अपने वेट का जो है वो अपने टर्न का जो है वेट नहीं करता है, ठीक है, और जो है किसी भी का भी जो है कुछ भी सामान हो तो ठीक है उसको जो है उठा लेगा, ठीक है, या फिर जो है किसी को भी जो है इंटरप्ट करते रहता है, वो किसी को भी जो है परेशान करता है इसके कारण। दे मे डू थिंग्स विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन, टेक थिंग्स डेट आरंट देयर्स, ठीक है, मतलब वो किसी का भी परमिशन के बिना ही वो है जो है किसी का भी सामान जो है उठा लेगा, ठीक है, वो मतलब कि उससे बिना परमिशन लिए हुए ही जो है उसका सामान उठा लेता है। इसके बाद फिर जो है दे मे हैव इमोशनल रिएक्शन डेट सीम टू इंटेंस फॉर द सिचुएशन, और कभी कभी जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसका रिएक्शन जो है बिल्कुल भी जो है मैच नहीं करता है, ठीक है, जैसे कहीं भी जो है कुछ जो है खुशी का माहौल होता है, अचानक से जो हो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया, ठीक है, फिर जो है वो इमोशनली जो है अपने जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर अब हम लोग जो है इसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है, तो टाइप्स में जो है इसके मोस्टली जो है 3 टाइप्स हैं। प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, जिसको हम लोग ADHD PI और ADHD I, ठीक है, इसके बाद फिर जो है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, जिसको ADHD PH और ADHD HI बोलते हैं। इसके बाद फिर जो है कंबाइंड ADHD, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव में क्या होता है, जो हार्ड टू ऑर्गेनाइज और फिनिश अ टास्क, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि वो जो है अपने किसी भी काम को जो है वो ऑर्गेनाइज वे में जो है नहीं कर पाता है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज उसको कर ही नहीं पाता है, और साथ साथ में जो है वो किसी वो काम को जो है वो फिनिश करने में उसको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। इधर पे हार्ड टू पे अटेंशन और टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, वो किसी भी कभी जो है इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो करने में उसको प्रॉब्लम होती है, और फिर जो है साथ साथ में जो वो उसका वो अटेंशन का जो है प्रॉब्लम है, वो हमेशा जो है इधर से उधर जो है वो उस चीज़ में जो है फोकस्ड नहीं रख पाता है, ठीक है। तो फिर इसमें जो है पहला जो हो गया वो डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। डिसऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर जो नेक्स्ट वाला जो है क्या है, वो हार्ड टू पे अटेंशन, ठीक है, मतलब कि वो किसी भी काम में जो है फोकस्ड नहीं रख पाएगा, ठीक है, और ना ही जो है किसी का जो है इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करता है जल्दी। इसके बाद फिर डे ड्रीमिंग, मतलब वो अचानक से कहीं भी जो है खो जाता है, मतलब कि जो है क्या कह सकते हैं उसको, जैसे कोई भी काम कर रहा हो तो उसमें जो है कहीं भी जो है अचानक से वो खो गया, कुछ और काम करने लग गया, मतलब उसके दिमाग में जो है कुछ और चलने लग गया, ठीक है। और ADHD PI और ADHD I, मतलब कि प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव केस में ये देखा गया कि ये जो है वो मोस्टली जो है गर्ल्स में जो है बहुत ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है ये देखा गया कि प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव जो केस है ADHD का, वो जो है मोस्टली जो है किस में होता है, गर्ल्स में, ठीक है। इसके बाद फिर है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, ठीक है, जिसमें कि ADHD PH और ADHD HI जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो है हार्ड टू सीट स्टिल फॉर लॉन्ग, ठीक है, मतलब कि वह जो है शांति से जो है लंबे समय तक जो है वो बैठ नहीं पाता है। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जो है रेस्टलेसनेस, जिसकी अभी हम लोग जो है बात कर रहे थे कि वो जो है कहीं भी जो है शांति से जो है वो बैठ नहीं पाएगा, मतलब कभी भी जो है इधर से उधर जो है कभी पैर हिलाएगा, फिर वो हमेशा जो है मोशन में रहेगा, हमेशा वो मूवमेंट करता रहेगा, ठीक है। आप उसको जो है अगर बैठने के लिए अगर दोगे तो फिर वो जो है वो आराम से जो है वो बैठता नहीं है जल्दी। इसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, मतलब हमेशा जो है मूवमेंट में रहेगा, मोशन में रहेगा, हमेशा जो है इधर से उधर। हार्ड टू वेट देयर टर्न,
और साथ साथ में जो अपने टर्न का जो है वो वेट जल्दी नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका फिर नेक्स्ट जो है ADHD कंबाइंड टाइप। ठीक है, तो इसमें ये देखा गया है कि जो कंबाइंड टाइप का होता है इसमें जो है ये दोनों सिम्टम्स जो है, ठीक है, ये दोनों सिम्टम्स जो है दोनों का जो है मिक्स किस में होगा, वो कंबाइंड टाइप में। ठीक है, और इसमें ये देखा गया कि प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव में जो है ये जो है मोस्टली जो है बॉयज में होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक है, मतलब देखा जाए तो फिर गर्ल्स में जो सबसे ज़्यादा जो है ADHD PI और ADHD I। ठीक है, और वहीं जो है बॉयज़ की अगर हम बात करें तो फिर बॉयज़ में जो है ADHD PH और ADHD HI होता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो है ADHD के जो है आज हम लोग साइन और सिम्टम्स और साथ साथ में जो है उसके टाइप्स देखे हैं। ठीक है, और ADHD के बारे में जो है कुछ हिस्ट्री देखे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसके पार्ट में ADHD के नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, ठीक है, क्या काउजेस होते हैं, और इसके बाद फिर जो है कुछ कुछ जो है उसके डायग्नोसिस और साथ साथ में जो ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।